आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान पुलिस परीक्षा के आधार पर आधारित करंट अफेयर से संबंधित जो आपका चैप्टर है, जिसमें भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रांतों की राजधानियां तथा उनके राज्यपाल तथा साथ ही आप उनके मुख्यमंत्रियों के जो हैं नाम को हम लोग अध्ययन करेंगे। उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस राज्य का कौन सा वर्तमान में सीएम है और कौन सा गवर्नर है और उसकी राजधानी क्या है। तो आइए चलते हैं हम लोग, बिल्कुल बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं अपने आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर क्या है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की करेंगे अमरावती, अमरावती करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका आता है अरुणाचल की क्या करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश है जो आपका ईटानगर करेंगे, ईटानगर, इसकी राजधानी क्या करेंगे, ईटानगर। असम की क्या करेंगे, असम की दिसपुर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बिहार की क्या करेंगे, पटना करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ की नया रायपुर करना है, रायपुर, यानी इसकी राजधानी ये जो बनाई गई है वो क्या बनी है, नया रायपुर बनी हुई है। ये ध्यान रखेंगे, इसकी नई राजधानी ये जो है यानी कि नया कर दिया गया है, रायपुर के बजाय नया रायपुर है। गोवा, गोवा की राजधानी देखेंगे क्या करेंगे, पणजी कर लेंगे, बिल्कुल पणजी कर लेंगे। बिल्कुल जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग, इसमें जल्दी खत्म हो जाए टॉपिक। गुजरात का जो है क्या है, तो गांधीनगर करेंगे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर करना है भाई। अगला हरियाणा की राजधानी क्या करना है, चंडीगढ़ कर लीजिएगा, ठीक है। और उसकी जस्ट बाद हिमाचल की क्या करेंगे, शिमला करेंगे, हिमाचल की राजधानी शिमला कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग भाई अपने अगले राज्य की ओर, झारखंड की ओर चलते हैं और इसकी राजधानी रांची हो जाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु करेंगे, यहाँ पर इसकी राजधानी क्या कर देंगे, बेंगलुरु करेंगे। केरल की क्या करें भाई, ये तिरुअनंतपुरम लिखना भाई, क्या लिखना है, तिरुअनंतपुरम, लंबा चौड़ा नाम है भाई, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है, भोपाल, ये जरूर याद रखेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। और चलते हैं मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल करेंगे, मणिपुर की इम्फाल करेंगे। मेघालय शिलोंग कर देंगे, है ना, क्या करना है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मिजोरम, मिजोरम की हो जाएगी आइजोल। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को बता दें कि अगर किसी भी परीक्षा में राजधानियां पूछी जाती हैं तो मध्य भारत की नहीं, उत्तर भारत की राजधानियां नहीं पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा अपने जब भी किसी भी, चाहे तो रेलवे हो, पुलिस हो, डिफेंस हो, डिफेंस का कोई भी आपका पेपर है, उसमें जो राजधानी पूछी भी जाती हैं तो या तो वो पूर्वोत्तरी भारत के राज्यों की पूछी जाती हैं या तो फिर केंद्र शासित प्रांतों की राजधानियां पूछी जाती हैं। बिल्कुल याद रखेंगे कोई भी, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी जब आप बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों को बिल्कुल थोड़ा सा अनदेखा कर देते हैं। तो जब अनदेखा करते हैं तो कंफ्यूजन आ जाता है और ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल सरल सवाल गलत हो जाते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि अगर सरल प्रश्न आपका छूट जाता है तो आप उस प्रश्न की भरपाई किसी दूसरे प्रश्न से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न सभी बच्चे करके चले आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जितने बेहतरीन तैयारी करने वाले सभी बच्चे हैं वो बिल्कुल जरूर ध्यान दें, एक भी आपका सरल टॉपिक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सरल टॉपिक का अगर एक भी क्वेश्चन गया तो समझ लीजिएगा इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद उस क्वेश्चन की आप भरपाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई। इस बात को जरूर ध्यान रखें, हरदम छोटे छोटे टॉपिकों को भी उठा के चला करें। चलते हैं हम लोग नागालैंड, नागालैंड की राजधानी हम लोग क्या करते हैं, नागालैंड जो आपका है जो बिल्कुल पूर्वोत्तरी राज्यों में आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे मिजोरम, आइजोल, नागालैंड की आप कर लीजिएगा कोहिमा, क्या करेंगे, कोहिमा करेंगे। ये दोनों के दोनों, ये सारे के सारे, जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब पूर्वोत्तरी राज्य हैं। अब चलते हैं उड़ीसा, उड़ीसा क्या कर देंगे, उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर, क्या करना है, समुद्र तट के भुवनेश्वर आप कर सकते हैं, भुवनेश्वर करें भाई, बिल्कुल भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की राजधानी। अब बात आई पंजाब की राजधानी, चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ याद रखेंगे। अब बात कर रहे हैं हम लोग अपने अगले राज्यों की बात कर रहे हैं, आरजे की बात कर रहे हैं, तो इसकी राजधानी जयपुर आप कर लीजिएगा। और सिक्किम की क्या करेंगे, गंगटोक, बिल्कुल थोड़ी जल्दी से चलेंगे, गंगटोक, इसकी राजधानी हो जाएगी गंगटोक। और तमिल की क्या हो जाएगी,
चेन्नई, इसकी राजधानी आपकी चेन्नई बन जाएगी। तेलंगाना की क्या करेंगे, नई राजधानी आपकी कंप्लीट तेलंगाना की वही याद रखेंगे, 2 जून 2014 वाली राजधानी ही आपको ध्यान रखना है। क्या करेंगे यहाँ पर, प्रश्न आपका यहाँ पर बन जाता है, जैसे कि देखा जाए तेलंगाना में हैदराबाद करना है, क्योंकि हैदराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई थी अमरावती, तो उनकी वो कंप्लीट है, बिल्कुल याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन, जैसे अगला देख रहे हैं त्रिपुरा की राजधानी क्या करेंगे, अगरतला करेंगे। और बाकी तो आप जानते हैं, यानी कि लखनऊ यूपी की आप अच्छी तरीके से, बिल्कुल उत्तर प्रदेश। अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये इसकी। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की क्या करेंगे, तो कोलकाता करेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है भाई, कोलकाता करना है। और उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी क्या करना, मुंबई करना है, ठीक है। अब हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 28 राज्य आपके हो गए हैं, तो तुरंत पहले अपने संघ या केंद्र शासित राज्य जो हमारे हैं, कितने हैं, 8 हैं, तो इनकी भी राजधानी को हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन से 8 राज्य हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आ जाता है, दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली आप कर लीजिएगा या दिल्ली लिख लीजिएगा, तो इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली ही है। और पुडुचेरी की राजधानी क्या है, पुडुचेरी ही है, पुडुचेरी, यानी इन दोनों की राजधानी आप बिल्कुल वही की वही याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, यानी कि इसमें भी वही है, यानी कि दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ याद रखेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी आपको क्या याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अपने लक्षद्वीप समूह की बात करेंगे, तो लक्षद्वीप समूह की जो राजधानी है कावारत्ती, ये ध्यान रखेंगे, कावारत्ती कहा जाता है इसे। और दूसरा क्वेश्चन दादर नागर हवेली की क्या है, तो दादर नागर हवेली की दमन दीव है, यानी कि दादर नागर हवेली की दमन याद रखेंगे, दमन इसकी राजधानी दमन दीव जिसे कहते हैं, तो ये इसकी राजधानी हो जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर जैसे आपका आ रहा है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या करेंगे, वही पुराने हिसाब से करेंगे, श्रीनगर कर लीजिएगा, और उसके बाद लद्दाख की राजधानी आप कर लीजिएगा, लेह कर लें। अब जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सीएम की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा सा प्रश्न आ जाता है कि केंद्र शासित में पहले जल्दी से कह लेते हैं, तो केंद्र शासित में सिर्फ कितनी विधानसभाएं हैं, यानी कि अगर देखेंगे तो सिर्फ विधानसभाएं कहां पर हैं, विधान सभा जिसे कहते हैं वो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में है। तो दिल्ली में ही, पुडुचेरी में ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है, आपको सीएम याद रखना है। तो जैसे दिल्ली के सीएम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, और बाकी रंगास्वामी आप याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि अरविंद केजरीवाल याद रखेंगे, और रंगास्वामी याद रखेंगे, रंगास्वामी कहा जाता है। ये यहाँ के क्या हैं, ये दोनों हो जाते हैं यहाँ के भाई सीएम हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर कहीं पर कोई सीएम नहीं है, क्योंकि कोई विधानसभा नहीं है। हाँ, आगे चल करके अगर हम बात करें तो इसमें विधानसभा का गठन आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे तो तब किया जाएगा, परंतु वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा फिलहाल नहीं है। मगर यहाँ आगे चल करके जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा का गठन किया जाएगा, परंतु वर्तमान में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप नील कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं, लौट के आते हैं हम लोग ऊपर से, बिल्कुल एक एक करके हम लोग अपने सभी राज्य के सीएम को हम लोग उठाते हैं और पूरा भाई तैयार करते हैं, क्योंकि टॉपिक छोटा नहीं है। टॉपिक अगर देखा जाए तो एक टॉपिक हो जाता है राज्य राजधानी, एक हो जाता है राज्य का राज्यपाल, एक हो जाता है राज्य का जो है सीएम हो जाता है। तो अब अपनी राजधानियों के बाद, राज्यों की राजधानियों के बाद हम लोग चलते हैं अपने राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उनके राज्यपालों को हम लोग एक साथ देखते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित तथ्य हैं, तो बिल्कुल एक एक करके हम लोग उठाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आप सीएम देखेंगे, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू याद रखेंगे। अब्दुल नजीर यहाँ पर हैं, ध्यान रखेंगे, चंद्रबाबू नायडू, ध्यान रखना, नायडू, चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं अब्दुल
नजीर, ये बिल्कुल याद रखना है। जैसे कि अभी बात करी गई कि हमारे आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू हैं, और वो कौन है, अब्दुल नजीर हैं। अब बात करेंगे कि अपने अरुणाचल प्रदेश की कौन है भाई, अरुणाचल प्रदेश के तो पेमा खांडू, पेमा खांडू, ये याद रखना है। ये हमारे सीएम कौन है यहाँ के, पेमा खांडू हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, कैवल्य त्रिविक्रम, ध्यान रखेंगे, कैवल्य त्रिविक्रम, त्रिविक्रम परनाइक, ध्यान देना इस जगह पे इनका नाम है, आगे हम आपको बता देते हैं, परनाइक, परनाइक, ठीक है। ये बिल्कुल लंबा चौड़ा नाम है, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। चलते हैं हम लोग अपने अगले की ओर चलते हैं, तो अगला हमारा आ जाता है कौन सा, असम, असम का आ जाता है। तो असम में हम लोग आ जाते हैं, तो असम के नए हमारे सीएम का नाम क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हमारे हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा, ये हैं यहाँ के जो है सीएम। और बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे, तो गुलाब चंद्र कटारिया है, क्या करेंगे, गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया, कटारिया, ये नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, गुलाब चंद्र कटारिया का। यानी कि ये हमारे असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया, और हेमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के जो हैं सीएम। अब बात कर रहे हैं बिहार के सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ये आपको नाम याद रखना है, ये हमारे बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। और बात कर रहे हैं कि बिहार के बाद हम देखेंगे विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ भी कहा जाता है इनको, या राज्यपाल हैं कौन, राजेंद्र, राजेंद्र विश्वनाथ, विश्वनाथ, बिल्कुल ध्यान रखना है। राजेंद्र विश्वनाथ जो हैं ये कहाँ के, बिहार के जो हैं राज्यपाल बनाए गए हैं। और यहाँ के जो सीएम है बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, नीतीश कुमार। दूसरा हम लोग चलते हैं अपने अगले राज्य की ओर, छत्तीसगढ़ की ओर हम लोग चलते हैं, जिसकी राजधानी नया रायपुर है। तो छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय, कौन है यहाँ पर, जो हैं विष्णुदेव साय, इनका नाम भाई साय लिखना है, साय याद करना है, सहाय नहीं करना है। और यहाँ पर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, कौन है राज्यपाल, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ये भी नाम भाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में राज्यपाल भी पूर्ण चांसेज होते हैं और मुख्यमंत्री के तो चांस होते ही होते हैं अक्सर करके सर्वाधिक, मगर सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर जो ध्यान देना है वो मुख्यमंत्री पर देना है, क्योंकि ज़्यादा परसेंट में क्या पूछा जाता है, तो ज़्यादा परसेंट में मुख्यमंत्री ही पूछे जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि राज्यपाल नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, मगर थोड़ा सा पूछे जाने का उनका परसेंट कम रहता है। तो चलते हैं भाई हम लोग अपने गोवा की ओर चलते हैं। गोवा में कौन है, प्रमोद, गोवा में है प्रमोद सावंत और श्रीधरन पिल्लई, याद रखेंगे, प्रमोद सावंत और श्रीधरन पिल्लई, ये याद रखना, दोनों क्वेश्चन एक साथ याद रखेंगे, प्रमोद सावंत और श्रीधरन पिल्लई, या प्रमोद और पिल्लई याद कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा, प्रमोद और पिल्लई गोवा में है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन गुजरात से है, और गुजरात के जो सीएम है भाई, नए सीएम अच्छी तरीके से जानते हैं, गुजरात में भूपेंद्र हैं, कौन, भूपेंद्र पटेल यहाँ पर सीएम है। और जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो कौन है, आचार्य देवव्रत, क्या करना है, आचार्य देवव्रत, ये बिल्कुल याद रखना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं हरियाणा की, बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, तो हरियाणा की जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ नायब सिंह सैनी और बंडारू दत्तात्रेय, क्या करना है, नायब सिंह सैनी करिएगा, सिंह सैनी यहाँ पर हैं, और बंडारू, ये राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, दत्तात्रेय, ये यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। नायब सिंह सैनी जरूर याद रखेंगे, हरियाणा के नए सीएम
नायब सिंह सैनी बने हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का भी बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू आ जाते हैं और दूसरा शिव प्रताप शुक्ल आ जाते हैं। सुखविंदर यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह याद कर लीजिएगा या सुक्खू याद कर लीजिएगा। और यहाँ कौन है, नायब सिंह, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सुखविंदर के बाद शुक्ल हैं, कौन है भाई, नाम एक बार फिर से जान लीजिएगा, शिव प्रताप शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाला प्रश्न है, शिव प्रताप शुक्ल। चलें चलते हैं हम लोग भाई झारखंड की ओर चलते हैं। झारखंड में वास्तव में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ कौन आ गए थे, यहाँ पर चंपई सोरेन ने जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी, परंतु बाद में वर्तमान की अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ के नए जो सीएम है वो कौन है, वही हेमंत सोरेन हो चुके हैं भाई। याद रखना है हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन है। पहले चंपई सोरेन ने शपथ ली थी, परंतु उनके बाद गद्दी पर कौन बैठा, वही आ गए, हेमंत सोरेन आ गए। और हेमंत सोरेन के बाद यहाँ कर देखेंगे राधा कृष्णन, यानी कि इनका जो राज्यपाल है कौन है, राधा कृष्णन यहाँ पे राज्यपाल के पद पर बैठे हुए हैं। चल रहे हैं हम लोग अपने अगले नंबर पे, 11 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं अपने कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक में सबसे पहले सिद्धारमैया और थावरचंद गहलोत याद कर लें, यानी कि सिद्धारमैया, ध्यान रखेंगे सिद्धारमैया, और राज्यपाल है थावरचंद्र गहलोत। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट होगा भाई, सिद्धारमैया और थावरचंद्र गहलोत को याद रखना है। फिर देखते हैं केरल में पी नरई, क्या करेंगे, केरल के पी नरई विजयन और मोहम्मद आरिफ, यानी पी नरई विजयन और उसके बाद मोहम्मद आरिफ खान कर लीजिएगा, ठीक है, आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल के रूप में है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल नया तख्ता पलट हुआ है। तो नए तख्ता पलट में जो नए बने हैं वो कौन बने हैं, मोहन यादव बने हुए हैं। यहाँ याद रखेंगे मध्य प्रदेश में मामा की जगह मोहन आ गए, यानी कि किसकी जगह, मामा की जगह मोहन, यानी मोहन यादव आ चुके हैं। ये यहाँ के सीएम हैं भाई। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट बनाएगा। और अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो मोहन यादव के बाद गंगू भाई छगन भाई पटेल वही हैं भाई, गंगू भाई छगन भाई पटेल, ये भाई नाम है, याद रखेंगे, गंगू भाई छगन भाई पटेल, ये हैं यहाँ के राज्यपाल भाई बनाए गए हैं। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। और मणिपुर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग अगली लास्ट की ओर चल रहे हैं। मणिपुर आ जाते हैं तो मणिपुर अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ देखेंगे केरल के बाद अगर हम लोग देख रहे हैं तो केरल के बाद केरल यानी मध्य प्रदेश, सॉरी यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, तो मध्य प्रदेश के बाद हम लोग मणिपुर चलते हैं। और मणिपुर में देखते हैं यन बीरेन, क्या करना है भाई, यन बीरेन करना है। और यन बीरेन के बाद अनसुईया उइके, यन बीरेन कर दीजिएगा, यन बीरेन और अनसुईया उइके, ये नाम वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट भाई, यन बीरेन और अनसुईया उइके। अब हम लोग नीचे की ओर बात कर रहे हैं मेघालय में कॉनरॉड संगमा और फागू चौहान याद रखना है। कॉनरॉड संगमा है और फागू चौहान यानी कॉनरॉड संगमा और फागू चौहान। मिजोरम की बात करते हैं हम लोग, अपने मिजोरम की बात कर रहे हैं तो लाल दुहोमा और कमलापति हरि बाबू, यानी लाल दुहोमा और कमलापति बाबू, यहाँ पर याद रखेंगे कमलापति हरि बाबू। ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट बनेगा भाई, क्योंकि ये मिजोरम के लाल दुहोमा सीएम है भाई, लाल दुहोमा ध्यान रखना है। फिर हम लोग चल रहे हैं अगले राज्य की ओर, नागालैंड की ओर चलते हैं।
और नागालैंड के हमारे जो सीएम है वो कौन है, तो देखते हैं भाई। नागालैंड में आप लोग देखेंगे नेफ्यू रियो हैं, वही पुराने हैं, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। और नेफ्यू रियो के बाद अगर हम देखते हैं तो ला गणेशन, कौन, ला गणेशन। नेफ्यू रियो, नेफ्यू करेंगे, नेफ्यू रियो करना है, और ला गणेशन, ला गणेशन। यानी कि राज्यपाल कौन है यहाँ पर, नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन, और यहाँ के सीएम हैं नेफ्यू रियो। उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा में नया मोहन चरण मांझी करना है और रघुवर दास करना है। मोहन चरण मांझी करना है, और यहाँ पर रघुवर दास करना, रघुवर दास। यानी कि यहाँ का जो राज्यपाल है कौन है, रघुवर दास हैं, और यहाँ पर जो सीएम है वो मोहन चरण मांझी हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भाई, पंजाब लौट कर आ जाते हैं। पंजाब लौट कर आ जाते हैं तो पंजाब की राजधानी तो बिल्कुल कंप्लीट चंडीगढ़, और पंजाब के सीएम कौन है, भगवंत मान सिंह और बनवाली लाल करेंगे। क्या करना है, भगवंत मान सिंह करना है, मान सिंह, और राज्यपाल बनवारी लाल। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट भाई। बस सबसे बड़ी बात है कि इनको एक दो बार आपको याद करना है, एक दो बार इनको रिवीजन करना है, और आपका पेपर में बिल्कुल 100% प्रश्न सही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने जयपुर की। बस 4 और बचे हुए, बिल्कुल आपकी बिल्कुल अंत तक क्लास जरूर देखें, जिसमें एक भी नंबर छूटना ना पाए भाई। चलते हैं हम लोग अपने राजस्थान की ओर चल रहे हैं। तो राजस्थान में कौन आ जाते हैं, तो यहाँ भजन लाल और कलराज मिश्र। वेरी वे मोस्ट पॉइंट है भाई, राजस्थान का क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि कलराज मिश्र राज्यपाल के रूप में है, और कौन, भजन लाल जो है वो यहाँ के सीएम है। तो भजन लाल सिंह कर लीजिएगा, और कलराज मिश्र, ये वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग चल रहे हैं सिक्किम, प्रेम सिंह तमांग, वही पुराने हैं, प्रेम सिंह तमांग हैं, तमांग। और दूसरी बात अगर करें तो इनका कभी कभी इनका एक नाम आता है, यानी प्रेम सिंह तमांग का एक नाम होता है, जैसे गोले, यानी गोले उपनाम से जाने जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, गोले के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग गोले के बाद लक्ष्मण प्रसाद, क्या याद करना है, इनके जो राज्यपाल हैं वो लक्ष्मण प्रसाद हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है। तमिल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट चरण में हम लोग चल रहे हैं, सारे के सारे कंप्लीट कर लेते हैं। तमिलनाडु, और तमिलनाडु की बात करेंगे तो एम.के. स्टालिन और आर.एन. रवि। एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन, ध्यान रखेंगे, एम.के. स्टालिन और आर रवि कर लीजिएगा। क्या करना है, आर रवि, आर.एन. रवि बोल लेते हैं, आर.एन. रवि, या आर रवि भी कहा जाता है इनको, जो यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना के हमारे नए सीएम जो हैं वो कौन है, ए रेवंत रेड्डी। क्या करना, ए रेवंत रेड्डी, ए रेवंत रेड्डी, ये जो है यहाँ के सीएम बने हुए हैं। और रेवंत रेड्डी की अगर हम बात कर रहे हैं तो राधा कृष्णन, वैसे यहाँ का रेवंत रेड्डी के बाद यहाँ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार रहा है, और ये अतिरिक्त प्रभार केवल राधा कृष्णन को दिया गया है, सीपी राधा कृष्णन को ही दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, राधा कृष्णन ये जो हैं कैसे हैं, बिल्कुल भाई इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे, अतिरिक्त प्रभार पर रहे हैं, और फिर इनको जो है यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ का फिलहाल सीट खाली है, अतिरिक्त प्रभार राधा कृष्णन को ही दे दी गई। अब बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं अपने त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, तो त्रिपुरा में चलते हैं। और त्रिपुरा में कौन है, माणिक शाह हैं, और कौन है, इंद्रसेना रेड्डी। माणिक शाह याद करना है, और इंद्रसेना रेड्डी, इंद्रसेना रेड्डी, माणिक शाह, यानी त्रिपुरा के जो सीएम हैं माणिक शाह हैं, और यहाँ पर जो है
बात कर रहे हैं कि राज्यपाल कौन है, इंद्रसेना रेड्डी। बाकी यूपी की बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। और उसके जस्ट बाद ध्यान रखेंगे आनंदीबेन, यानी कि वही पुराने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखना है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने बस 3 बचे हुए राज्यों की, उत्तराखंड की, पश्चिम बंगाल की और महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में एक नया, यूके में क्या है, पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह। पुष्कर सिंह धामी क्या करेंगे, पुष्कर सिंह धामी, ये यहाँ की क्या है भाई, उत्तराखंड के सीएम हैं। और गुरमीत सिंह जो हैं वो राज्यपाल के पद पर बैठे हुए हैं, इनको राज्यपाल का पद मिला हुआ है, गुरमीत सिंह। अब बात पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में अच्छी तरीके से जानते हैं ममता बनर्जी, ध्यान रखना, ममता बनर्जी, यहाँ पर जो हैं ममता बनर्जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल को हम लोग उठाते हैं तो ममता बनर्जी के बाद जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछ लिया जाता है आनंद बोस, सीवी आनंद बोस हैं भाई, सीवी आनंद बोस, ये नाम याद रखेंगे, आनंद बोस, सीवी आनंद बोस, वेरी मोस्ट पॉइंट। और लास्ट में अब हम बात कर रहे हैं अपने महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में याद रखेंगे एकनाथ शिंदे और रमेश बैस, एकनाथ शिंदे और रमेश बैस, एकनाथ शिंदे और इनके साथ यहाँ के अगर राज्यपाल को देखते हैं तो रमेश बैस हैं भाई, रमेश बैस, यानी कि रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। और एकनाथ शिंदे जो हैं यहाँ के, जो हैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये हमारे भारत के 28 राज्यों के राज्यपाल, राजधानी तथा उनके सीएम के साथ उनके गवर्नर, यानी कि संपूर्ण आपने इसके बारे में व्याख्या देखी। परंतु यदि आप जानना चाहते हैं तो जल्दी से, बिल्कुल 1 सेकंड का समय लगेगा, एक बात और कंप्लीट कर लीजिएगा। अपने भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपको बता रहे हैं, आप समझ लीजिएगा बिल्कुल क्लास में, बिल्कुल चलते चलते लास्ट में, कि ये जो 28 राज्य हुए हैं, ये हुए हैं 31 अक्टूबर 2019 को। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, अपने भारत के 28 राज्य कब हुए हैं, क्योंकि इसके पहले 29 राज्य थे, यानी कि तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा मिला हुआ था, झारखंड था 28वां राज्य, मगर ये किस तारीख को 28 राज्य बने थे, तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य बने थे। क्यों? क्योंकि जो ये जम्मू कश्मीर था, जिसे हम JNK कहते थे, इस JNK को क्या कर दिया गया था, इस JNK को बदल करके, अगर हम देखते हैं तो बदल करके कर दिया गया था, 2 राज्यों में काट दिया गया था। तो 2 राज्य कौन कौन से कह लिए गए थे, तो ध्यान रखेंगे, इसको इस तरीके से काट दिया गया और इसको बना दिया गया JK और इसे बना दिया गया लद्दाख। तो ध्यान रखना, जो एक कभी राज्य हुआ करता था, उस राज्य को हटा करके 2 अलग अलग संघ राज्य बना दिए गए, 2 अलग अलग संघ राज्य बना दिए गए। कौन कौन बना दिए गए, नंबर 1 आपका बना दिया गया लद्दाख और नंबर 2 बना दिया जम्मू कश्मीर। तो जो 29 राज्य थे वो कितने बचे, वो बचे 28। और जो आपके पास उस समय तत्काल में अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि टाइम आप देख रहे हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जो टाइम देख रहे हैं, इस टाइम को जो आपके पास राज्य थे वो 28 थे, मगर केंद्र शासित प्रांत उस समय कितने थे, 7 थे। 7 के बाद यदि हम देखें तो 7 के बाद 2 और जुड़ गए, यानी 8 और 9, यानी कि एक जुड़ गया, कौन सा, बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि ये बहुत ही जटिल बात है, सारे बच्चों को कंप्लीट नहीं होता है, मगर ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसे बिल्कुल जानें। और ये जो 8वां बना JNK जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये 7 राज्य हुआ करते थे, ठीक है। अब बाद में कब हो गए, 31 अक्टूबर 2019 को कितने हो गए 9 राज्य। मगर एक बात फिर से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल वेरी मोस्ट पॉइंट, जैसे कि अभी आप यहाँ देखेंगे कि 7 या 6 नंबर पे आप देखेंगे को बोलते थे दादर नागर हवेली,
एक राज्य क्या था, दादर नागर हवेली, एक का नाम था दमन दीव, एक का नाम था दमन दीव। तो अब हम पुनः आपको एक बात और बता रहे हैं, इसकी भी तारीख आप बिल्कुल याद कर लें कि ये जो दो अलग अलग केंद्र शासित राज्य थे, यानी कि दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये जो दो अलग अलग केंद्र शासित थे, इन्हें जोड़ करके एक राज्य बना दिया गया। इसका नाम रख दिया गया दादर नागर, यानी पूरा नाम नोट कर लीजिएगा इसका, दादर नागर हवेली दमन दीव। यानी कि ये जो दो अलग अलग थे उनको पुनः जोड़ दिया गया, पुनः क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो 6 7 जब जोड़ दिए गए तो ये क्या बचा, ये जो 7वां नंबर है वो बन गया सीधा सीधा 6 बन गया, यानी कि ये 6 हो गए और उसके बाद ये 7 और ये 8 बन गए। यानी कि इसकी तारीख भी आप रट लें, बिल्कुल रट लें। 26 इसकी जो तारीख थी वो थी 26 जनवरी 2020 को। यानी कि भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें आप दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग करते थे, उनको पुनः जोड़ दिया गया था, जिससे पुनः राज्यों की संख्या कितनी हो गई, जैसा कि आप अपने ग्राफ में अभी अभी पढ़े हुए हैं, उनकी जो संख्या है वो हो गई थी पुनः 8 हो गई थी।